हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ 17 हमने कल ही क्लियर कर लिया था, तो उसके भी जाके देख लेना प्लीज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18 और आज जानोगे कुछ अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन। चलो तो आज देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 1000 हैज बीन पोस्टेड टू सेल रिटर्न बुक। यहाँ गलती क्या हुई, पूरा जितना अमाउंट हमारा परचेज रिटर्न का था उसको हमने पोस्ट कर दिया सेल रिटर्न में। अब ये गलती हो गई, अब सुधारे कैसे? देखो, सेल रिटर्न हमारा डेबिट होता है। सेल रिटर्न को अगर आप कैंसिल करा रहे हो तो उसको क्रेडिट में लेके जाओगे। परचेज रिटर्न जो होता है हमारा वो क्रेडिट में ऑलरेडी होता है, तो आप जानते ही हो। अब डेबिट में क्या लेके जाए, जब कुछ भी ना मिले सस्पेंस लेके चले जाओ, क्योंकि देखो क्वेश्चन अपने मन से परचेज मत लेके चले आना या फिर सेल लेके मत चले आना, वो गलत हो जाएगा कि आपको पता नहीं परचेज नहीं लिखा है ना सेल लिखा है, आप लोग लेके चले गए। ऐसा नहीं होता। सेल लिखा है, परचेज रिटर्न लिखा है, सेल रिटर्न लिखा है, तो आप लेके जाओगे और ऊपर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सस्पेंस लेके चले जाओ। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न। चलो कोई नहीं, 1000 है, 1000 इसको दे दो, 1000 इसको दे दो। मेरा मतलब उनके कॉलम में लिख दो, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में दिया नहीं आता। ठीक है, नहीं तो पता चला आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछोगे दे दिया, हमने परचेज रिटर्न को दे दिया, ये कैसे पॉसिबल है? तो गाइस ऐसा नहीं, मैंने बस बोला कि आपको डेबिट में से लिखना था, क्रेडिट में से लिखना था, इसलिए। समझ गए? चलो आगे देखो। बॉट फर्नीचर फ्रॉम हरी 3000 हैज बीन पास थ्रू द परचेज बुक ऑन 300। देखो, हमने एक फर्नीचर खरीदा 3000 रुपए का, बट परचेज में भी पास कर दिया 300 रुपए से। तो फर्नीचर हमारा डेबिट तो होगा ही, परचेज को डेबिट कर दिया, मतलब परचेज देखो उसका रूल ही है, वो उसके प्रिंसिपल रूल के हिसाब से वो डेबिट होता ही है, तो उसको क्रेडिट कर दो कि 300 से जितना अमाउंट बचेगा उसके सस्पेंस में ले जाओ। गाइज अपना दिमाग चलाना एग्जाम में और कुछ भी नहीं, रट्टा मत मारना, जितना दिया हुआ उतना लिख किया ना, बाकी यहाँ आपका एकदम बैठा है ही। मैं यहाँ हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ता ना। चलो यहाँ लिखोगे क्या, फर्नीचर, फर्नीचर को डेबिट कर दिया, उसके बाद क्या लेके जाओगे इधर, टू परचेज टू सस्पेंस। यहाँ सस्पेंस देखो अमाउंट को बैलेंस करने के लेकर आए हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो 300 दिया हुआ था, यहाँ 3000 दिया हुआ था, बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा? हवा में छोड़ दोगे क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे 2700 आ गया हमारे सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, चलो आगे क्या दिया हुआ है, थर्ड वाली एंट्री, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 150 इज क्रेडिटेड टू हिम एज 100 रुपीज। डिस्काउंट अलाउ हमारा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है ना। डिस्काउंट रिसीव हम क्रेडिट करते हैं, तो अब क्या करोगे, डिस्काउंट अलाउ हमारा सही है तो उसकी जगह क्या लिख दो, सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट टू, कौन है हमारा, कस्टमर जी हैं, चलो कस्टमर केयर वाले। ठीक है, चलो 100 रुपए से पहले ही हो चुका था, 50 बाद में कर दो। अब आगे देखो, फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी 500 एंड फ्री सैंपल टू कस्टमर 1000 वर गिवन एज देखो क्रेडिटेड एज सेल्स अकाउंट। अब वहां पे सेल्स अकाउंट लिख दिया, परचेज अकाउंट लिखते हो ना क्रेडिट में, तो हमारी जितनी भी चीजें ना वो सब सारी कट हो जाएंगी। कौन सी, हमारा जो सैंपल के लिए दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट के दे रहे हो, वो कट हो जाएगा। आप जानते हो जैसे 3 एंट्री वाला हमारा सिस्टम रहता है, वैसे आप खुद ट्राई करोगे, आ जाएगा। देखो आपका आंसर क्या आएगा, आपने सेल को भी क्रेडिट कर दिया है, सेल को डेबिट कर दोगे, यहाँ सस्पेंस नहीं आएगा, टू परचेज। रफली खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में मिलना, मैं सबको बताऊंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का एकदम। चलो कितना अमाउंट दिया हुआ था इसमें, 1500, 1500 वो, 1500 वो, चलो कोई नहीं, ये भी हो गया। फिफ्थ वाले पे ध्यान दो, बॉट गुड्स फ्रॉम सागर 2000 हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 2000। हमने उनसे गुड्स खरीदा बट उनको क्रेडिट कितना किया, परचेज देखो पूरा लिख दिया है, इतना समझ जाओ। क्रेडिटेड टू हिम कह रहा है तो परचेज एकदम सही है। ठीक, अब यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है 200 रुपए से उनको, तो सस्पेंस एकदम ठीक है। सस्पेंस क्या होता है, डेबिट, परचेज क्या होता है, डेबिट। ठीक है, सस्पेंस को डेबिट कर दोगे उनकी जगह, टू सागर जी। चलो पूरे अमाउंट से नहीं लेके जाओगे, 1800 लेके जाओगे, क्योंकि 200 हमारा पहले क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो 6 वाला,
ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 2000 was पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट 1200। मतलब क्या कर दिया हमने, फर्नीचर को बेच रहे हो तो उसको तो करोगे ही, एंट्री उससे पास करोगे ही, क्रेडिट में लेके जाओगे, बट सेल्स अकाउंट में भी पास कर दिया 1200 से। अब देखो सेल्स अकाउंट को हमें कैंसिल कराना है, क्रेडिट हो चुका है, इसको डेबिट कर दोगे। चलो सेल हो जाएगा डेबिट इस केस में, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्नीचर जो बेच रहे हैं। समझ गए, सेल डेबिट। देखो जो चीज क्रेडिट हो रही है उसको क्रेडिट कर दो, और इसको जो क्रेडिट में ले गया गलती से उसको डेबिट कर दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने से एंट्री होना था हमारा, 2000 रुपए का फर्नीचर था और 1200 का हमने सेल को क्रेडिट कर दिया, तो सेल डेबिट कर दिया। जितना भी देखो, जितना भी गैप आ रहा है यहाँ पे सस्पेंस लिख के डाल दो, और यहाँ पे 800 रुपये ये लिख दो, तो हमारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये देखो हमने सारे क्वेश्चंस की जितने ट्रांजेक्शन थे 6 के 6 हमने कवर कर लिए। अब देखो नेक्स्ट वाला जो लाइन कह रहा है, रेस्ट ऑफ द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस वॉज ड्यू टू मिस्टेक इन परचेज बुक। जो भी गलती हमारी होगी वो किससे होगी, परचेज बुक से। मतलब जो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, आप जो लेजर बनाओगे, सस्पेंस अकाउंट, देखो यहाँ सस्पेंस है, यहाँ सस्पेंस है, जितना भी आप लेके जाओगे डेबिट क्रेडिट जिस साइड जाएगा, लेजर पोस्टिंग तो आपको आता है, लेके जाना, फिर वहाँ पे जितना बैलेंस आएगा तो वहाँ पे बैलेंस शीट ही मत लिखना, परचेज अकाउंट में लिख देना। अंडर कास्ट ओवर कास्ट जो आएगा, देखो इसमें लिखा है अंडर कास्ट बाई 4650, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, तो आप क्लियरली कर लोगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 18। कैसी लगी वीडियो जल्दी से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आप सभी से फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।